का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक के तहत ये हमारा 25वां वीडियो है और हमने लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और इसके बाद एक वीडियो मैं आपको मिसलेनियस यानी कि विविध की दूंगा, जितने भी अन्य जो भी टॉपिक बन सकते हैं एवरी सब्जेक्ट के, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक जहाँ से कुछ छूट गया है उन सब को हम मिसलानियस में कवर कर लेंगे और हमारी इस तरह टॉप 26 टॉपिक की सीरीज कवर हो जाएगी। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, इसलिए आप लोग बार बार इसको रिवाइज करते रहें। सारी PDF से रिवाइज करें, वीडियो से रिवाइज करें, कहीं से भी करें और करें पर। तो उसी के तहत आज का 25वां वीडियो है और जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ स्टैटिक स्पोर्ट को, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं कभी कभी। बाकी हमने करंट अफेयर्स की स्पोर्ट वाली क्लास ऑलरेडी दे दी, तो आप सब जाकर के उसको भी देखें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ अद्वितीय नाम है भारतीय और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का गौरव बढ़ाया। तो फील्ड हॉकी की अगर बात करें तो आपको पता होगा, हॉकी में भारत पहले ओलंपिक में बहुत पदक जीता था। हालांकि इस बार भारत ने ओलंपिक खेलों में कांस्य जीत लिया है हॉकी में बहुत सालों बाद। उससे पहले एक बार मतलब एक समय हुआ करता था जब घास पे हॉकी खेली जाती थी, तो मतलब भारतीय का दबदबा होता था। आपने अपने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद्र का, वो मतलब इतने गोल्ड मेडल वो जीतते थे, कितने किस्से उनके चलते हैं। तो खैर हम देख लेते हैं कि भारत ने कई बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। वो 1928 में जीता, 32 में जीता, 36 में जीता, 48 में जीता, 52 में जीता, 56 में जीता, 64 में जीता। तो कुल कितने बार हो गए? इनमें से 1952 ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और इसके बाद भी टीमों ने कई ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो मतलब एक तरह से भारत का हॉकी में दबदबा हुआ करता था, ये भी आप याद रखेंगे। फिर कुश्ती की बात करें अगर, तो 2008 के बीजिंग में सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। हालांकि सुशील कुमार अभी आपको पता है जेल में है, इन्होंने किसी को मतलब मर्डर वगैरह शायद कर दिया था या मारा था, उस चक्कर में 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था। तो सुशील कुमार ने 2 पदक जीते थे। तो 12 में के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 8 में बीजिंग में जीता था इन्होंने कांस्य पदक। फिर योगेश्वर दत्त ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य जीता था, ठीक है। एथलेटिक्स की बात करें तो नारायण नमलवार, इन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर जीतकर भारत को खेलों में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलवाया था। तो ये नाम हम सबको नहीं पता होगा, लेकिन भारत को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सम्मान दिलवाया था नारायण नमलवार ने, ठीक है। बैडमिंटन की बात करें तो साइना नेहवाल ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में बैडमिंटन के व्यक्तिगत सिंगल इवेंट में कांस्य जीता था। तो साइना नेहवाल ने 2008 में बैडमिंटन के व्यक्तिगत सिंगल इवेंट में कांस्य जीता था। हालांकि जो भी करंट वर्तमान का हो सकता है 1-2 साल का लास्ट के और इस साल का खासकर जो भी इवेंट हुए हैं, विंबलडन हो, ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, इस साल के करंट वाले वीडियो में मैंने वो सब करा रखा है। तो आप ये ना सोचिए कि मैं पुराना क्यों करा रहा हूँ, ये स्टेटक है, आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है। PV सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। हालांकि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके बाद 2020 वाला, उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था, ये भी आप याद रखेंगे। टेनिस की बात करें तो लेंडा वास एक थी, लेंडा वास, इन्होंने 1982 में एशियाई खेलों में भारत के लिए टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो एशियाई खेलों में टेनिस के लिए भारत का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो लिंडा वॉस ने। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि लिंडा वॉस कौन सा खेल खेलती थी, भारत की थी, 1982 में टेनिस के लिए भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। अब पैरा ओलंपिक में अगर देखें तो नीरज चोपड़ा 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने से पहले उन्होंने 2022 में टोक्यो में भी भारत का नाम रोशन किया था। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं, इन्होंने रजत पदक जीता है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक से लिख दिया गया है। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था। पाकिस्तान के अरशद नसीम ने गोल्ड जीता था, इनको ही हराया था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई पुराने मतलब अभी तक के भारत के खिलाड़ियों से रिलेटेड जो भी उपलब्धियाँ हैं। अब हम दूसरी अपनी स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स नहीं बल्कि स्टैटिक वाला जो करंट है उसको देखते हैं। तो भारत और दुनिया के कुछ प्रमुख पदक विजेताओं से संबंधित अब नाम दिए गए हैं, उनको आप देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, ये आप याद रखेंगे। ये अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और व्यक्तिगत स्तर पर जीता था। इससे पहले भारत जीता था, लेकिन हॉकी वगैरह में तो कहीं ना कहीं सारे लोग मिलकर टीम जीतती। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। भारत का पहला ओलंपिक कुश्ती में पदक किसने जिताया था? तो KD जाधव ने जिताया था। इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बन चुके हैं।
कि ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, एज इट इज़ पूछेगा कि भारत का पहला ओलंपिक पदक कुश्ती में किसने जीता था? के.डी. जाधव ने जीता था। और कब जीता था? 1952 में जीता था, हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से कौन से मजबूत है? तो मिल्खा सिंह है। आपको पता है कि इनके ऊपर मूवी भी आ चुकी है। और मिल्खा सिंह का नाम कब आया था बहुत ज़्यादा? 400 मीटर की दौड़ में अपनी अद्वितीय शैली और संघर्ष के कारण फ्लाइंग सिख इनको कहा जाता है। और 1960 के रोम ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचे थे और फाइनल में ये हारे थे। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो व्यक्तिगत ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? तो ये सुशील कुमार बने थे। हमने ऊपर देखा भी था। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। ओलंपिक में भारत की पहली महिला पदक विजेता कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। ये भी आप याद रखेंगे। इस टाइप के स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं कि ओलंपिक में भारत की पहली महिला पदक विजेता कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। और इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। ये भी आप याद रखेंगे। एशिया का पहला व्यक्ति कौन था जिसने विंटर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो वो यूसिके नाकानिशी थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जापान के थे। ठीक है, फिर है पुरुषों के जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो यूलिगस येगो के नाम पर है। इन्हें जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड और अन्य कई एथलेटिक प्रतियोगिताओं में जीत का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ पे दुनिया के कुछ प्रमुख पदक विजेताओं की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो उसाइन बोल्ट के बारे में आप याद रखेंगे। ये जमैका के रहने वाले, जमैका आपको पता है कैरेबियन कंट्री है। और इन्होंने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते, मतलब शानदार रिकॉर्ड। 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे इन्होंने। ठीक है, और ये 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रेस में इन्होंने अलग अलग खिताबों में 4 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, और बोल्ट ने 2008, 12, 16 ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक और उन्हें दुनिया के सबसे तेज धावक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब इन्होंने कुल 8 पदक जीते और ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, मैंने शायद मिस्टेक से बोला कि 8 गोल्ड मेडल थे। वह 100 मीटर, 200 मीटर, 400, इसको मतलब 4x100, तो 400 मीटर रिले रेस में स्वर्ण पदक विजेता रहे। फिर अगला माइकल फेल्प्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल फेल्प्स जो थे वो तैराक थे और ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, स्विमिंग करते थे। इन्होंने टोटल अपने मतलब जितने खिताब जीते, भारत ने अभी तक पूरे देश ने मिलकर के उतने खिताब नहीं जीते। इन्होंने 23 स्वर्ण पदक जीते, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। माइकल फेल्प्स ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2004 एथेंस में अपनी पहली स्वर्ण पदक जीतने के बाद 2016 रियो ओलंपिक तक कुल 23 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। मतलब आप देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन इसमें अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा कि ओलंपिक के इतिहास में व्यक्तिगत स्तर पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक या पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स हैं। ये कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के हैं। ठीक है, अगला है सिमोन बाइल्स। ये यूएसए के रहने वाले हैं सिमोन बाइल्स। और ये 7 ओलंपिक पदक इन्होंने जीते, 4 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। और ये जिम्नास्टिक खेलते हैं। तो ठीक है, सिमोन बाइल्स कौन से खिलाड़ी? जिम्नास्टिक। सिमोन बाइल्स को अब तक की सबसे महान जिम्नास्ट माना जाता है। इन्होंने 2014 में रियो ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते और अपने खेल से इस खेल को नई परिभाषा दी। तो आप देख पा रहे हैं एक ही ओलंपिक में 4 गोल्ड मेडल सिर्फ से जीत लिए सिमोन बाइल्स ने, अमेरिका के हैं। और ये जिम्नास्टिक खेलती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नादिया कोमानेची, ये रोमानिया की रहने वाली, नादिया कोमानेची रोमानिया की रहने वाली। इन्होंने 5 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य जीता। ये भी जिम्नास्टिक है। और 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में नादिया कोमानेची ने पहली बार 10 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया, जो इस खेल की एक ऐतिहासिक घटना थी और इसमें जिम्नास्टिक में नए मानक स्थापित करे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे कि विश्व की महानतम जिम्नास्ट खिलाड़ी नादिया कोमानेची कहाँ की हैं? तो रोमानिया की हैं। फिर अगला आता है हैली गेब्रेसेलासी। ये इथोपिया की रहने वाली हैं और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक ओलंपिक में और 4 विश्व चैंपियनशिप जीती। लंबी दूरी की दौड़ में ये खेलती हैं। ठीक है, अगर ओलंपिक में देखें तो हैली ने 10,000 मीटर में 1996 में अटलांटा और 2000 सिडनी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। 27 विश्व रिकॉर्ड तोड़े और सबसे महान लंबी दूरी के धावकों में से एक हैं ये। फिर है लेंसी ओवेंस, ये यूएसए की हैं और इन्होंने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते और एथलेटिक्स में जीते। इनको आप लोग अच्छे से नाम याद रखेंगे, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। फिर 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जेसी ओवेंस ने 4 गोल्ड मेडल जीते। नाजी जर्मनी में हिटलर की नस्लवादी विचारधारा को चुनौती भी दी। उनके इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया में नस्ली समानता के लिए एक बड़ा संदेश पैदा किया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे स्टैटिक स्पोर्ट। आपसे जो भी स्टैटिक स्पोर्ट के क्वेश्चन आएंगे वो जितने मैंने अभी आपको करा दिए, इससे बाहर के नहीं आएंगे। अब हम चलते चलते स्टैटिक जीके में कुछ देख लेते हैं, अलग अलग खेलों के कौन कौन से कप होते हैं या कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कुछ खेल दिए गए हैं और उनकी ट्रॉफियाँ दी गई हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है स्टैटिक जीके में। तो सबसे पहले हम लोग जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है भारत में क्रिकेट, उसकी ट्रॉफियाँ देख लेते हैं। ये राख और हिंदी की मतलब पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गई। ये एसएस सीरीज होती है, एसएस का मतलब राख होता है, इसीलिए वो लिख दिया गया है। आप सब ने सुना होगा एसएस सीरीज़। एसएस सीरीज़ जो है वो क्रिकेट की होती है और ये जो सीरीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है और ये एक तरह की टेस्ट सीरीज होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्रिकेट में एसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट श्रृंखला है। फिर आईसीसी विश्व कप होता है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो बाकी सब में विश्व कप ट्रॉफी ये सब लगा है। दो याद रखेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। फिर हवाई रेसिंग की बात करें तो इसमें जवाहरलाल चैलेंज ट्रॉफी होती है और किंग्स कप होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा किंग्स कप किसका है, तो हवाई रेसिंग का। घुड़दौड़ में अगर बात करें तो चेल्टे हैम गोल्ड कप और बेरेस्कॉप फोर्स, ठीक है, बेरेसफोर्ड कप। तो ये दोनों कप जो हैं, गोल्ड कप, बेरेसफोर्ड कप, ये घुड़दौड़ के हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा आपको फुटबॉल का। इसके कप बहुत पूछे जाते हैं, डूरंड कप, फीफा, FA कप, यूरो कप और USFA चैंपियन लीग, संतोष ट्रॉफी, EFL कप। तो संतोष ट्रॉफी, यूरो कप और डूरंड कप, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप ये जरूर याद कर लेंगे। संतोष ट्रॉफी किसका है, फुटबॉल का, डूरंड कप फुटबॉल का, यूरो कप फुटबॉल का। अब बैडमिंटन के अगर देखें तो बैडमिंटन में उबेर कप, थॉमस कप, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, टेबल टेनिस, ये मतलब बैडमिंटन कितने हो गए, तो दो आप जरूर याद रखेंगे, थॉमस कप और उबेर कप। तो थॉमस कप और उबेर कप दोनों के दोनों बैडमिंटन के हैं। टेबल टेनिस में कॉर्बिलोन कप और स्वेथालिंग कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों कप। फिर वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल में रिबन श्रृंखला गोल्ड कप, रिबन श्रृंखला चांदी कप। तो रिबन श्रृंखला जिसमें लगी हो तो वॉलीबॉल होता है। शतरंज की बात करें तो इसमें नायडू ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नायडू ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी शतरंज की ट्रॉफी है। शूटिंग की बात करें तो वेल्स ग्रैंड प्रिक्स और नॉर्थ वेल्स कप, ये दोनों शूटिंग की है। फिर हॉकी की बात करें तो एशिया कप हॉकी में आता है। सुल्तान अजलान शाह कप, ये बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का है। विश्व कप भी होता है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी भी हॉकी की होती है। अब टेनिस की बात अगर करें तो विंबलडन टेनिस आपको पता, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ठीक है, विंबलडन। डेविस कप और लेवर कप, तो ये दोनों कप आप याद रखेंगे कि डेविस कप और लेवर कप ये दोनों के दोनों टेनिस के स्पोर्ट हैं। पोलो की बात करें तो विंचेस्टर कप और रेजार कप, ये दोनों पोलो के हैं। अगला गोल्फ की बात करें तो गोल्फ में वॉकर कप होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वॉकर कप पूछ लेगा किसका खिला कप है, तो गोल्फ का है। आइजनहावर ट्रॉफी, प्रिंसेस ऑफ वेल्स कप और राइडर ट्रॉफी, गोल्फ के क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो चारों के चारों आप याद रखेंगे, वॉकर, आइजनहावर, प्रिंस ऑफ वेल्स और राइडर, ये सभी गोल्फ के कप हैं, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट स्टैटिक वाले करंट भी देख लिया। बाकी इन सभी की आपको अगर PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप सब वहाँ से बार बार इन PDF को रिवाइज करते रहें, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलत ना हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलेगा। बाकी मेरे चैनल पे आपको पता है सीरीज चल रही है, हिंदी की अभी क्लासेस होने वाली कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में हो जाएंगी। उसके बाद मैं इंग्लिश की क्लासेस जल्दी ही लगाऊंगा। और बाकी एक अभी क्लास इस GK GS की टॉप 26 में मिसलॉनियस वाली बची है, वो मैं दे दूंगा, जितने भी टॉपिक छूटे होंगे सब हो जाएंगे। बाकी इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मैं भी आपको अब कुछ समय के बाद, अभी मैं सोच रहा हूँ GK GS हमारा कंप्लीट हो गया और हिंदी हो जाएगी, तो GK GS और हिंदी की टेस्ट सीरीज में देने लगूंगा, और जैसे इंग्लिश होगी उसके बाद इंग्लिश और फिर मैथ वगैरह की भी मैं देते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।